नमस्कार, स्वागत आप सभी का ए टू जेड न्यूज़ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति संगठन के प्रमुख पदों के लिए चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव का विरोध कर रहे हैं वे अपना पद जानने से डर रहे हैं। आज़ाद ने यहां तक कहा कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि नियुक्त किए गए कांग्रेस अध्यक्ष के पास शायद 1% सपोर्ट भी न हो। आज़ाद ने कहा कि अगर पार्टी को कोई चुनी हुई इकाई लीड करती है तो ही उसकी स्थिति बेहतर होगी, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठती रहेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, पिछले कई दशकों से पार्टी में चुनी हुई इकाइयां नहीं हैं। शायद हमें 10-15 साल पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। अब हम एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं और अगर हमें वापसी करनी है तो चुनाव करवाना एक पार्टी को मजबूत करना होगा। अगर मेरी पार्टी अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना चाहती है तो पार्टी के भीतर चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। आज़ाद ने कहा कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं एक बार सीएम रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, पार्टी में CWC सदस्य और महासचिव रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं अगले 5 से 7 साल सक्रिय राजनीति में रहूँगा। मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। एक सच्चे कांग्रेसी की तरह मैं पार्टी के भले ही चुनाव लिए चाहता हूँ। न्यूज़ एजेंसी NI से बातचीत में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 51% आपके साथ होते हैं। बाकी उम्मीदवारों को 10 से 15% वोट मिलेंगे। जो जीतेगा और पार्टी अध्यक्ष का पद संभालेगा, इसका मतलब उसके साथ 51% लोग हैं। इस वक्त जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा उसके पास 1% लोगों का समर्थन भी नहीं होगा। अगर CWC के सदस्य चुने जाते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसमें समस्या कहाँ है? आज़ाद ने कहा कि चुनाव से पार्टी का आधार मजबूत होता है। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहेंगे वो सोचेंगे कि अब हमें पार्टी को मजबूत करते हुए अगला चुनाव जीतना है, लेकिन अध्यक्ष जो कि अभी नियुक्त होता है उसके पास 1% पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं A to Z न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।